गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 का बी टू स्पॉट द एरर। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन 1 का ए सीन पैसेज होता है 12 मार्क्स का, जिसमें A1 से A6 तक क्वेश्चंस होते हैं। A5 और A6 भी उसमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। A5 में लैंग्वेज स्टडी होता है, डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस, और A6 में वोकेबलरी होता है। और जो उसका बी पार्ट है वो अलग से 4 मार्क्स का होता है, जिसमें B1 होता है 3 ग्रामर के क्वेश्चंस डू एज डायरेक्टेड, लेकिन ये नॉन टेक्सचुअल होते हैं। जो ऊपर A5 A6 में क्वेश्चन है वो आपके पैसेज में से ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये पैसेज के बाहर होते हैं। और B2 होता है स्पॉट द एरर। तो देखते हैं किस तरह करते हैं स्पॉट द एरर। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना होता है, कुछ ग्रामर की बातों का, कुछ उसूल हमको, कुछ रूल्स हमें याद रहने चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमें सारा ग्रामर आना चाहिए, तभी हम ये ग्रामर का मिस्टेक पहचान सकते हैं, क्या गलती है सेंटेंस में पहचान सकते हैं। तो फिर तो आपको के चेंज द वॉइस आना चाहिए, चेंज द नरेशन आना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी आना चाहिए, सारे टेंसेस आने चाहिए आपको। मतलब बहुत लॉट है ग्रामर, एक ब्रॉड स्टडी होती है ग्रामर की। उतना सब कुछ आपको अगर आपको आता है तभी आप ये 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन पेपर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। कुछ कॉमन चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखें, तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन करना ज़रूर है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ भी दिया तो चलता है। एक एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। पहले तो स्पॉट द एरर करते हुए हमें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना होता है। ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है। देखिए, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि ही, शी, इट जब इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, और यही चीज़ हम भूल जाते हैं। और अक्सर यही डिटेक्ट करने के लिए पूछा जाता है कि ही गो लिखा होता है, शी ड्रिंक लिखा होता है, वहाँ पर एस ई एस ये नहीं लगा होता। यही डिटेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी इसके उलट भी होता है कि आई गोज लिखा होता है, जबकि आई वी दे के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। She goes to school. He drinks water. It looks good. राजू runs. She, he, it और किसी के भी नाम के साथ में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। और I go to school. We drink water. They look good. I, we और they इस जब ये इस्तेमाल होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है। बस हमें इतनी ही बात का ध्यान रखना है, जो हमारा आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नियम क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल या उसूल क्या है। सिंपल पास्ट टेंस में एक छोटी सी गलती जो हमसे अक्सर हो जाती है, नज़रअंदाज कर देते हैं हम उसे। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किस तरह से हो। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला हम सभी को मालूम है कि सब्जेक्ट है, फिर V2 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद हम डिड लगाते हैं तब V2 नहीं V1 इस्तेमाल होता है, और यही हम कंफ्यूज होते हैं, यही हम गलती करते हैं, या हमारा ध्यान नहीं जाता है कि हम डिड भी लगाते हैं और साथ में V2 भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगाते हैं। तो ये नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वहाँ पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डिड स्माइल, ये रॉन्ग है क्योंकि स्माइल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, स्माइल का स्माइल, तो यहाँ पर डिड नहीं आएगा। शी स्माइल्ड ये करेक्ट है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिड नहीं लगाना है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। महाराष्ट्र बोर्ड से एक क्वेश्चन बैंक आया था। मेरा ऐसा ख्याल है कि हम उसी के स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रेदर देन कि एक एक नियम या एक एक प्रिंसिपल को याद करें। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो नियर अबाउट जो क्वेश्चंस आएंगे हम वो सभी सॉल्व कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ईजी और फ्रेंडली होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ़ पीपल डू नॉट मैटर। देखिए, इस सेंटेंस में एक चीज़ और समझने के लिए मिलती है हमें कि जब प्लूरल चीज़ यूनिट के फॉर्म में आती है तो सिंगुलर मानी जाती है, सिंगल मानी जाती है। सिर्फ पीपल हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो पीपल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल ये पूरा एक यूनिट है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। जैसे इसको आप एक और तरीके से समझते हैं सकते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6
आर रनिंग, स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बोलने के बजाय क्लास 6 कहते हैं, क्लास 6 इज रनिंग, अभी यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। सेम ही एक ही चीज़ के लिए दोनों सेंटेंस हम बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम बोल रहे हैं यानी प्लूरल फॉर्म है वो, लेकिन जब हम उसको यूनिट में बना के बोल रहे हैं क्लास 6, सिर्फ आप क्लास 6 बोल रहे हैं, वे एक यूनिट है ये सारे स्टूडेंट्स का, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन में भी द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ पीपल आप इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। और सिंगुलर का फॉर्मूला हमने देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू वर्ड। तो डू क्या डज होता है, ई एस यहाँ पे लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर। यही मिस्टेक थी इसमें कि यहाँ पर डज नहीं लिखा था, डू लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज़ एट द थिएटर। यहाँ पे लाइकिंग एक स्टेटिव वर्ब है, वर्ब डायनामिक होते हैं यानी एक्शन वर्ड होते हैं, और स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब आपकी स्टेट बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। तो जो स्टेटिव वर्ब होते हैं जैसे लाइक है, हेट है, लव है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी जीरंड फॉर्म आईएनजी कभी भी नहीं लगता है। जैसे मदर इज़ लविंग हर डॉटर, ये कभी भी नहीं आएगा। मदर लव्स हर डॉटर आएगा, लविंग रॉन्ग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टेटिव वर्ब में नहीं लगता है। इस तरह से लाइकिंग ये गलत है क्योंकि लाइक एक स्टेटिव वर्ब है और ये हमेशा लाइक के फॉर्म में इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर होगा आई लाइक टू सी मूवीज़ एट द थिएटर। लाइकिंग हट जाएगा और लाइकिंग हटे तो डेफिनेटली वहाँ से एम भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी निकल जाएगा। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई है, सिर्फ ही शी इट दिस किसी के नाम सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, और आई वी दे के साथ नहीं लगता, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। और आई नेवर फॉरगेट द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, सब्जेक्ट आई है इसलिए फॉरगेट में एस नहीं लगेगा। He has often asked me to think before I speak। सेंटेंस में हैज़ है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, लिहाजा आस्क नहीं आस्क्ड होगा। यहाँ एक बात और हमें याद रखने की ज़रूरत है दूसरे सेंटेंसेस के लिए कि बहुत बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सिमिलर होता है। जैसे रन, रन का फर्स्ट फॉर्म रन है, सेकेंड फॉर्म रैन है और थर्ड फॉर्म भी रन है। तो अगर आप कभी इस तरह के सेंटेंस देखें तो इससे आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। आपके माइंड में वो डिड वाला फॉर्मूला आएगा जैसे ही आप इस तरह का कोई वर्ब यहाँ पर देखेंगे और आप सोचेंगे अरे जैसे डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो हो सकता है किसी केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। नो सूनर डिड आई चैलेंज्ड द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। ये तो अभी हमारे समझ में आ ही गया है कि डिड के साथ में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड नहीं। तो आंसर होगा नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। चैलेंज्ड नहीं चैलेंज होगा ये करेक्ट। वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट और इन द वर्ल्ड है यानी ये हर एतबार से सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोर नहीं आता, मोर कंपेरेटिव डिग्री में आता है। तो आंसर होगा वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। आई इंटर्ड द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स। फॉर के साथ वर्ब का जिरेंड फॉर्म लगता है, और अगर हम जिरेंड फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं जैसे आईएनजी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम फॉर की जगह टू लगाते हैं। तो आंसर विल बी आई इंटर्ड द रूम फॉर सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स और आई इंटर्ड द रूम टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स। वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है जिसके साथ वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म लिखा जाता है, तो आंसर होगा वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव द अर्थ। आई यूजली आस्क माई एम्प्लॉयज़ टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क। ये हमने पहले भी देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता, ये सिर्फ ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ ही मखसूस है। तो आंसर होगा आई यूजली आस्क माई एम्प्लॉयज़ टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क। सिर्फ यहाँ से एस हटाने और आपको 1 मार्क मिल जाएगा।
द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाते हैं, तो आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि जब पास्ट के दो सिचुएशन दी हुई हो, जैसे इसमें द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर लेफ्ट द सिटी, ट्रेनिंग केम टू एन एंड ये एक पास्ट टेंस, एक पास्ट सिचुएशन है, और बिफोर लेफ्ट द सिटी ये भी एक पास्ट सिचुएशन है। दो पास्ट सिचुएशन है, तब पहला वाला जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट जो क्लॉज है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो आंसर होगा द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। कम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम ही है। कम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट टेंस में हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आइदर पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिर्फ हैज़ और हैड ये आपको याद रखना है प्रेजेंट और पास्ट के लिए, लेकिन परफेक्ट टेंस है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आंसर फिर से रिपीट कर रही हूँ। द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। जो फर्स्ट क्लॉज है, जो पहला सेंटेंस है, उसमें आपको वर्ब के पहले हैड लगाना है, यानी उसको पहले सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। इफ़ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्ट इट। अगर प्रेजेंट टेंस कंडीशनल सेंटेंस में हो, यानी इफ़ क्लॉज में हो, कंडीशन हो, तो जो नेक्स्ट वाला क्लॉज होता है वो हमेशा, सेकेंड क्लॉज हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। तो आई हैड एक्सेप्ट इट ये रॉन्ग है, वहाँ पे हैड नहीं विल आएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और हमको उसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। तो आंसर होगा इफ़ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट इट। द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल। टू लुक फॉर एक फ्रेज है, लुकिंग इनटू नहीं आता है, लुकिंग फॉर आता है। तो आंसर होगा हमारा द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल। शी इज़ मोर टॉलर देन ऑल हर ब्रदर्स इन फैमिली। सेंटेंस में ऑल इस्तेमाल हुआ है, इसी से जाहिर हो रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे सुपर है, सबसे ऊपर, सबसे सारे लोगों में सिंगल, सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा या सबसे कम, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। और कंपैरिजन तो हमेशा दो ही लोगों में होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है मोर टॉलर, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। तो कंपैरिजन दो ही लोगों में होता है, दो से ज़्यादा में कंपैरिजन नहीं होता। ये ऑल हर ब्रदर्स सारे लिस्ट में लिखा है, मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड सेंटेंस नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम करेक्ट इस तरह से लिखेंगे, शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हर ब्रदर्स इन फैमिली। He said he did not wanted to go to बाज़ार yesterday। ये हमने पहले भी देखा और ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब पास्ट टेंस में डिड लगा हो तो वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं आता। तो यहाँ पर डिड के बाद जो वर्ब है वांटेड, तो वो वांटेड नहीं वांट आएगा। इसमें दो मिस्टेक्स और हैं। पहले तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए ही सेड के बाद दैट भी आएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट। नेक्स्ट मिस्टेक जो है, जो लास्ट में लिखा है बाज़ार यस्टरडे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी यस्टरडे नहीं लिखा जाता, प्रीवियस डे लिखा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू बाज़ार द प्रीवियस डे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंगो इज़ द बेस्टेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। ये तो सिंपल सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन बेस्ट खुद एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है जो कि गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है, इसलिए सिंपल आंसर हमारा होगा मैंगो इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। यहाँ पर बेस्टेस्ट नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी और अब आप स्पॉट द एरर के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह। हैव ए गुड डे। थैंक यू।